दीपक झा इस वक्त मेरे साथ हैं। सनातन पे हम कल बातचीत कर चुके हैं और ये ऐसा मुद्दा है कि आने वाले वक्त में भी इसकी चर्चा होगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों का स्टैंड क्लियर है, वो उस पर सब खुल के बोल भी रहे हैं। दीपक झा, आज की जो समन्वय समिति की बैठक हो रही है, मैं आपका रुख करूं उससे पहले मैं अभिषेक झा का रुख करूंगी। जेडीयू से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जेडीयू की तरफ से 2 दिन पहले ललन सिंह ये बयान देते हैं कि प्रधानमंत्री मटेरियल है नीतीश कुमार, लेकिन आज समन्वय समिति के मेंबर होने के नाते ललन सिंह नहीं पहुंचते हैं। इसके पीछे क्या वजह मानी जाए? अभिषेक, सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर कर कि हाँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह की डेंगू से पीड़ित है, बुखार में है और अस्वस्थ है, इस वजह से वो नहीं आ पाए। हाँ। पार्टी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आदरणीय संजय झा जी को भेजा और पार्टी की बातें वो बखूबी इस प्लेटफॉर्म पर रखें। दूसरी पार्टी का आधिकारिक स्टैंड ललन सिंह जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। ललन जी ने कई मौकों, सुन लीजिए ना, कई मौकों पर मैं स्पष्ट करता हूं, कई बार कई मौकों पर कहा है कि नीतीश कुमार जी सूत्रधार है, उम्मीदवार नहीं। नीतीश कुमार जी ने कई बार कहा है कि उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, ये बहस का विषय नहीं होना चाहिए, क्रिएट नहीं होना चाहिए। उनके बयान ललन सिंह का जेडीयू में क्या कद है, मेरे दर्शकों के सामने दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी नेता ने कह दिया होता, किसी विधायक ने कह दिया होता जेडीयू के, तो मैं इस बात पे चर्चा नहीं करती। लेकिन ललन सिंह कौन है? नीतीश कुमार के राइट हैंड माने जाते हैं मौजूदा वक्त में, उनको सिपा सलार की भूमिका में देखा जा। अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो फिर इस पे क्यों नहीं चर्चा हो? और ये क्यों नहीं हम कहें कि राघव चड्ढा भी कह रहे हैं मतभेद है, मनभेद है, महत्वाकांक्षा है, और जब महत्वाकांक्षा शब्द का इस्तेमाल होता है तो प्रधानमंत्री पद का जिक्र होता है। हर कुछ भुलाकर गठबंधन के सभी घटक दलों ने तय किया है कि एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर किसी को सैक्रिफाइस करना, और पार्टी ऑफिशियल स्टैंड ललन सिंह जी ने ही स्पष्ट किया है, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ही स्पष्ट किया है कि हमारी पार्टी की तरफ से किसी भी पद पर कोई दावा नहीं है। अलग अलग तरह की स्टोरीज चलती हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य विपक्षी एकजुटता रहा। नीतीश कुमार जी का प्रयास था कि पटना बिहार जो बदलाव की भूमि रही, यहां से एक सकारात्मक संदेश गया। पहली बैठक यहाँ से होती है, कारवा बढ़ता चला जाता है, इंडिया का रूप लेता है और इंडिया के लोगों के लिए आज फिर संकल्पित होकर काम कर रहा है। और अच्छी बात तो ये है ना कि हमारे विपक्ष के लोग बैठे हैं। सुना है नीतीश जी आजकल नाराज भी बहुत होते हैं, बेंगलुरु की बैठक से एंड वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले जाते हैं। अगर पद की लालसा नहीं है तो ये नाराजगी बार बार क्यों? मैं आपके पास आऊंगी। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। अवधेश जी, जो वाकई महागठबंधन की रूपरेखा है, जो सूरत है, जो दिखाने की कोशिश हो रही है, वही सच्चाई है या पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है? रीमा, कई मुझे वैसे तो पूरी तरह साफ आपका सवाल सुनाई नहीं दिया, लेकिन जितना कुछ मैं समझा हूं। हाँ। देखिए, अब ललन सिंह क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ। जो मेरे पास जानकारी आ रही है कि जनता दल यू ने तो फिर से प्रधानमंत्री के पास फीडबैक भेजा है कि हम फिर से साथ आना चाहते हैं, ईश्वर करे वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। लेकिन अभी तो चारों तरफ खबर यही है। देखिए, इस समन्वय समिति की बैठक के पहले देश में 3 बातें साफ हो गई है। एक अभी हाँ। जो शिवम त्यागी जी बता रहे थे कि जिस ढंग से सनातन के विरुद्ध बयान आया है और बयान का फिर समर्थन हुआ है दूसरी पार्टियों के द्वारा, और डीएम के टीआर बालू जी ने जैसे भाषण दे दिया है कि हमने अपने क्षेत्र में 3 मंदिर गिरवाए, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की, और उससे हमारा वोट बढ़ा है, उस पर आईएनडीआईए की किसी पार्टी ने खुल के अपना स्टैंड नहीं लिया। और यह देश जानना चाहता है कि इस पर स्टैंड क्या है। केवल यह कह देने कैसे कि सोच समझ के बयान देना है, उससे स्थिति क्लियर नहीं हो जाती है। अब धीरे धीरे 2024 का आम चुनाव बिल्कुल एक आइडियोलॉजिकल विभाजन पर, एक वैचारिक विभाजन की ओर बढ़ गई है। जो दूसरी स्थिति पैदा हुई कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट और भारत लिखने पर कांग्रेस ने जिस ढंग से रिएक्ट किया और बाकी पार्टियों ने रिएक्ट किया, तो देश में सवाल उठ रहा है कि आखिर आईएनडीआईए को इंडिया से प्रेम क्यों है और भारत से प्रेम क्यों नहीं है। और यह सवाल अगर आज की बैठक में इसका उत्तर नहीं दिया जाता है इन दोनों सवालों का, तो फिर आईएनडीआईए के लिए समस्या पैदा होगी। यह देश दोनों सवाल, और तीसरी बात कुछ मसले पर है ये समन्वय समिति की बोलिए समन्वय समिति की बैठक के पहले, ठीक, हम पहले देख रहे हैं कि G20 का इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, भारत ने इसमें सफलता प्राप्त की, पूरी दुनिया ने कहा, तो ये तो देश का विषय होता है। क्या आज की समन्वय बैठक में आईएनडीआईए देश का ध्यान रखते हुए कि इसमें यह भारत की विदेश नीति की सफलता हमारी है, उसका एक प्रस्ताव पारित करता है कि नहीं करता है?
क्योंकि नहीं, आज तो इन्होंने कहा है, आज इनका कहना है कि हम सीट शेयरिंग पे बात करेंगे। दीपक झा इस वक्त कांग्रेस पार्टी से, ठीक है औदेशी में आपके पास आऊंगी। दीपक झा इस वक्त कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, सीट शेयरिंग आज का रखा गया है मुद्दा, तो क्या वाकई बात बनेगी? क्योंकि हम अगर मैं आम आदमी पार्टी को ही कोट करूं, कई राज्यों को लेकर उन्होंने खुलकर कहा कि वहां हम अकेले लड़ेंगे चुनाव, जिसमें बिहार रहा, जिसमें पंजाब, जिसमें हरियाणा, दिल्ली तो है ही है। तो ये सीट शेयरिंग पे किस तरीके से बात बनेगी? देखिए रीमा जी, सबसे पहले बात यह है कि सब लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। और जब इंडिया गठबंधन की बात आती है कि इंडिया कैसे लड़ेगा, उसी मुद्दे पे, चुनाव के मुद्दे पे ही मंथन हो रहा है। तो जब चुनाव के मुद्दे पे मंथन हो रहा है तो सब अपना अपना पूर्वाभ्यान कौन क्या दे रहा है ये मैटर नहीं करता है। पार्टी के वो लोग बयान नहीं दे रहे हैं, अधिकृत लोग बयान नहीं दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बयान नहीं दे रहे हैं, कि राहुल गांधी जी बयान नहीं दे रहे हैं, कि नीतीश कुमार जी बयान नहीं दे रहे हैं। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखती हूं कि अधिकृत लोग बयान ना दे या टॉप लीडरशिप बयान ना दे। टॉप लीडरशिप नहीं, टॉप लीडरशिप आके खारिज तो कर सकती है ना। सनातन के मुद्दे पे टॉप लीडरशिप ने कुछ कहा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, कि स्टैंड क्या है? अगर दक्षिण के नेताओं ने, डीएमके के नेताओं ने अगर कुछ कहा, कुछ नहीं कहा गया। जहां तक चुनाव लड़ने की भी बात है, शिवम मैं आप ही के पास आऊंगी, जहां तक चुनाव लड़ने की बात है उस पे भी अरविंद केजरीवाल जैसे लीडर्स ने नहीं कुछ कहा। सुनिए, अब आपने सनातन की बात करी है। सनातन हम सबका अधिकार है, जीने की पद्धति है। सनातन किसी की बपौती नहीं है। सनातन हिंदुस्तान की मिट्टी है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते। कितनी अच्छी बात है, सनातन को लेकर इतनी खूबसूरत बातें कह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने मलेरिया कहा, जिन लोगों ने डेंगू कहा, जिन लोगों ने कुष्ठ रोग कहा, उनको आपने कुछ कहा? नहीं, उनके ऊपर आप कार्यवाही करिए, उनके ऊपर आप सवाल उठाइए। हमारी पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया है। मोदी जी कार्यवाही कर सकते तो मोदी जी कार्यवाही करें ना। आप ही बताइए, किनारा करने की बात करें। मैं तो देखिए भाजपा की राजनीतिक मजबूरी इस स्तर तक हो जाती है। मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं। वो आपको बोल दिया उन्होंने, अब मेरे को बोलने के लिए बोला है दीपक जी। अब मैं बोलूं, मैं आप ही के पास आऊंगी, दीपक झा आप ही के पास आऊंगी। देखिए राजनीतिक मजबूरी अवधेश जी कितनी, राजनीतिक मजबूरी कितनी जबरदस्त होती है पार्टी की। आप ये समझिए कि मतलब जो है इनके जो अलायंस पार्टनर हैं वो दीपक झा को गाली दे रहे हैं और उसी को डिफेंड करने के लिए दीपक झा को ही भेज दिया उन्होंने। कितनी परेशानी है। मतलब आप एक चीज सोचिए, उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया, उस पर केसी वेणुगोपाल ने कहा देखिए ऐसा है, हर किसी की अपनी आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब एक चीज बताइए, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच का मतलब यह है क्या कि मैं अजीज खान के धर्म को गाली देना शुरू कर दूं? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। और ये ऑफिशियल बयान है केसी वेणुगोपाल का। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। हमारा आज का मुद्दा, कल मैंने इस पे बात कर ली अपने दर्शकों के सामने, आज बस मुझे जानना था कि इस पे पार्टी का स्टैंड क्या है।